उत्तर प्रदेश के संभल से। संभल में जामा मस्जिद के सामने जो सत्यव्रत पुलिस चौकी बन रही थी वो इतनी बड़ी बनाई गई है कि जब आप उसे देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। ये पुलिस चौकी इतनी बड़ी है कि यहाँ पर सैकड़ों पुलिसकर्मी रह सकते हैं। पुलिस चौकी ने तो दंगाइयों की जमीन तक हिलाकर रख दी है। तो सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर आपको ग्राउंड जीरो पर भी लेकर चलेंगे और पूरी पुलिस चौकी दिखाएंगे। आप देखिए रिपोर्ट। इधर दंगाइयों ने जामा मस्जिद के सर्वे में रुकावट डालने की कोशिश की तो मस्जिद के सामने 2 मंजिला पुलिस चौकी ही तैयार होने लगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी पुलिस चौकी बनाई गई है। महज कुछ ही दिनों में मस्जिद से केवल 100 मीटर की दूरी पर इतनी बड़ी पुलिस चौकी बनकर तैयार हो रही है, जिसने दंगाइयों की टेंशन बढ़ा दी है। लेकिन अब आपको तस्वीर दिखाते हैं दूसरी तरफ की, जहां पर सत्यव्रत पुलिस चौकी का काम भी देखिए बहुत तेजी से यहां पर चल रहा है। देखिए दूसरी जो मंजिला है वो इस समय किस तरह से बनकर तैयार हो चुकी है, बस अब प्लास्टर का काम बाकी है। जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। संभल के पुलिस अधिकारी खुद इस पूरे निर्माण कार्य की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 6 से 7 दिनों में पुलिस चौकी में प्लास्टर का काम पूरा हो जाएगा और 15 से 20 दिनों में पुलिस चौकी पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगी, जिसके बाद अप्रैल महीने से सत्यव्रत पुलिस चौकी का उद्घाटन भी हो सकता है। बस अब प्लास्टर का काम बाकी है और बहुत जल्द कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में लगभग 15 से 20 दिनों में इस सत्यव्रत पुलिस चौकी का भी देखिए उद्घाटन यहां पर किया जाएगा, जब यहां पर आपको दलबल के साथ देखिए सभी जो है पुलिसकर्मी आपको यहां पर इस पुलिस चौकी के अंदर दिखाई देंगे। जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बनकर तैयार हो रही है तो कुछ लोग इसे दंगाइयों के खिलाफ एक्शन से जोड़कर देख रहे हैं, जबकि सच तो ये है कि पुलिस चौकी बनने से संभल में आजादी के बाद से चले आ रहे आपसी टकराव का अंत हो जाएगा, क्योंकि पुलिस चौकी में सर्दियों के मौसम में भी सैकड़ों पुलिसकर्मी यहाँ रह सकेंगे। अगर कहीं कोई घटना होती है तो पुलिस तुरंत एक्शन ले सकेगी। हिंसा और बवाल की स्थिति उत्पन्न होने पर यहाँ इतने पुलिस जवान मौजूद रहेंगे जो तुरंत मोर्चा संभाल लेंगे और बवाल होने से पहले ही टकराव को टाला जा सकेगा। यहाँ पर लगातार यहाँ पर पुलिस जवानों की तैनाती रहती है, इसीलिए अब यहाँ पर चौकी का निर्माण किया गया ताकि ये जो सेंसिटिव जोन है हमेशा वो देखिए सुरक्षित यहाँ पर लोग यहाँ पर महसूस करें। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। सत्यव्रत पुलिस चौकी की प्रगति संभल की दंगाइयों की रह रहकर टेंशन बढ़ा रही है। जिस किसी ने भी सोचा होगा कि पुलिस चौकी आराम से बनेगी, उन्होंने शायद ये नहीं सोचा होगा कि संभल प्रशासन ने 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद इतनी तेजी से प्लानिंग की थी, उससे कहीं ज्यादा रफ्तार में पुलिस चौकी बनकर भी तैयार हो जाएगी। इन 2 तस्वीरों को देखिए। 28 दिसंबर 2024 को पुलिस चौकी के लिए भूमि पूजन हुआ था और आज 21 मार्च 2025 तक 2 मंजिला पुलिस चौकी का 80% से ज्यादा काम पूरा हो चुका है। यानी केवल 3 महीने में ही नींव से लेकर लेंटर और छत पड़ने तक का काम पूरा हो चुका है। अब वो दिन दूर नहीं जब मस्जिद के द्वार पर योगी के थानेदार तैनात रहेंगे, जो पूरे संभल की दिन रात हिफाजत करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच बड़ी खबर, संभल में रामनवमी पर चौकी का उद्घाटन संभव है। रामनवमी के दिन ही हो सकता है पुलिस चौकी का उद्घाटन। सत्यव्रत पुलिस चौकी का काम लगभग पूरा हो चुका है और कंट्रोल रूम और यूपी पुलिस के रहने के लिए भी कमरे तैयार किए गए हैं। 2 मंजिला भव्य पुलिस चौकी बनकर तैयार होगा और ऊपरी मंजिल पर टावर, पूरे इलाके की यहां से मॉनिटरिंग की जानी है। सागर हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सागर, आपकी रिपोर्ट हमने देखी और देखा कि किस तरीके से 2 मंजिला चौकी लगभग बनकर तैयार है। यानी वो अराजक तत्व जो संभल की तरफ नापाक निगाह से देखते हैं और इस चौकी से निश्चित तौर पर डरने वाले हैं, क्योंकि पुलिस कर्मियों की कड़ी निगरानी होगी। देखिए बिल्कुल मोनिका, अगर हम बात करें तो नेजा मेला पर रोक लगने के बाद नमाज का भी दिन है। लगातार देखिए नमाजी इस समय विवादित जामा मस्जिद पहुंच रहे हैं, लेकिन एक तरफ पुलिस चौकी का भी निर्माण कार्य लगभग अब पूरा हो चुका है। वो भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। ये तस्वीर काफी अहम है क्योंकि नेजा मेला पर जिस तरह से प्रशासन ने कहा कि इस बार रोक लगाई गई है, क्योंकि किसी भी जिसने भारत पर आक्रमण किया ऐसे किसी भी क्रूर शासक की याद में मेला नहीं किया जाएगा। लेकिन अब देखिए ये तस्वीर भारी फोर्स की यहाँ पर तैनाती, ये देखिए विवादित जामा मस्जिद के आसपास हर तरफ चप्पे चप्पे पर इस तरह से पुलिस फोर्स
उसकी इस समय निगरानी समय है। यही नहीं, सीसीटीवी कैमरे के जरिए भी इस पूरे इलाके की लगातार अब मॉनिटरिंग अब की जा रही है। लेकिन अब सबसे अहम तस्वीर जो रिपब्लिक भारत के पास जानकारी हाथ लगी कि हाँ, रामनवमी के दिन जो है पुलिस चौकी का उद्घाटन किया जा सकता है। ये तस्वीर काफी अहम, देखिए 2 मंजिला जो भव्य यहां पर पुलिस चौकी बनकर अब तैयार हो चुकी है। लगभग सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी इस समय तैनात है पुलिस चौकी के अंदर। इनके रहने का भी पूरा बंदोबस्त यहां पर किया गया है। लेकिन आप देखिए पुलिस चौकी की भव्यता, यहां पर आसपास पेड़ लगाए गए हैं, बहुत खूबसूरत पुलिस चौकी को बनाया गया है। पुलिस चौकी के दोनों तरफ इसी तरह के इंतजाम किए गए हैं। यही नहीं, बड़ी बात देखिए कि इस इलाके में अगर कभी कुछ हो जाए तो कैसे स्पीकर के जरिए लोगों तक आवाज पहुंचे, इसकी भी व्यवस्था यहां पर की गई है। इस पोल को यहां बीच में गाड़ा जाएगा, 4 स्पीकर इसमें लगे हैं ताकि विवादित जामा मस्जिद के आसपास अगर किसी को संदेश अगर पहुंचाना है तो वो भी बहुत आसानी से लोगों तक पहुंच जाए और अगर कभी हालात बिगड़ते हैं तो वो भी कंट्रोल किया जा सके। अब हम आइए पुलिस चौकी के अंदर, अब आपको लेकर चल रहे हैं। मोनिका पुनीता, तस्वीर देखिए, बहुत अहम, रिपब्लिक भारत सबसे पहले दिखा रहा है और ये जानकारी भी हमने सबसे पहले दी कि आखिर रामनवमी के दिन कैसे पुलिस चौकी का उद्घाटन किया जाएगा। ये सबसे पहले देखिए, ये कंट्रोल रूम है जहां पर सीसीटीवी की निगरानी के जरिए यहां पर हर तरफ जो है एलईडी बोर्ड्स यहां पर लगाए जाएंगे। उस एलईडी देखिए स्क्रीन के जरिए विवादित जामा मस्जिद के आसपास क्या हलचल चल रही है, क्या कहीं कोई अप्रिय घटना तो नहीं हो और कैसे यहां पर लोग यहां पर रह रहे हैं, इसकी पूरी निगरानी अब की जाएगी। यही नहीं, आगे अब चलते हैं, अब आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये तो पहले मंजिल की तस्वीर है। इस समय सीओ अनुज चौधरी की बात करें, एएसपी शिष्चन जी की बात करें, वो भी देखिए पहुंच चुके अपने दलबल के साथ और विवादित जामा मस्जिद के आसपास फोर्स की तैनाती इसीलिए क्योंकि नेजा मेला पर प्रशासन ने रोक लगाया तो बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधों पर है। सर, आज नमाज का दिन है, नेजा मेला पर रोक लगने के बाद माहौल अभी फिलहाल कैसा? माहौल पूरी तरह शांत है और यह आज जुमे की नमाज में फोर्स पर्याप्त संख्या में लगाई गई है और कहीं भी अशांति नहीं है। सीसीटीवी के माध्यम से सभी पर नज़र रखी जा रही है, कहीं भी अशांति नहीं, सभी लोग नमाज के लिए एकत्रित हैं। ये माना जाए कि 10 से 15 दिन में पुलिस चौकी का भी उद्घाटन हो सकता है रामनवमी के दिन? बिल्कुल कोशिश किया जा रहा है कि शीघ्र से शीघ्र निर्माण कार्य पूर्ण हो जिससे पुलिस यहाँ पर व्यवस्थापित हो सके। क्या क्या तैयारियां की गई, एक बार आप समझा सकते हैं कमरे में कहाँ कहाँ पर क्या प्लानिंग आप लोग की रहने वाली? अजय एक बार आइए सर। यह ऑफिस के रूप में रहेगा और इस साइड ये पुलिस कंट्रोल रूम और सीसीटीवी का कंट्रोल रूम रहेगा, साथ ही वायरलेस कंट्रोल रूम रहेगा। एक बैरक है जो हमारे बाएं साइड है और ऊपर आर्म फोर्स रहेगी और चारों तरफ हम यहाँ से मौके के माध्यम से नज़र रख सकेंगे और मोर्चे भी रहेंगे। एक बार ऊपर की तरफ चलेंगे जहाँ पर आप लोगों ने टावर लगाया है जो पूरे इलाके की निगरानी करेगा सर्विलांस के जरिए, ऊपर भी चलते हैं। सीओ अनुज चौधरी को आप देख पा रहे हैं जिन्होंने होली में बड़ी जिम्मेदारी संभाली और देखिए उसके बाद वैसे सीओ साहब बसते हैं बोलने से कैमरे पर। सर, आज के दिन कैसी तैयारी फोर्स को लेकर? सर ने बता दिया भाई, पूरी तैयारी है, जब आपने बताया जाए सीसीटीवी के माध्यम से और वैसे भी हर चौराहे पे नुक्कड़ पे फोर्स लगी हुई है तो शांतिपूर्ण जैसे होली हुई है इसी तरह ईद भी शांतिपूर्वक गुजरेगी। बस एक सवाल, नेजा मेला पर रोक लगने के बाद हालात पूरी तरह से सामान्य है संभल में? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। नेजा मेला में सब लोग नेजा मेला के पक्ष में नहीं थे, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने मतलब हाँ ठीक है जो प्रशासन ने कहा उसको एक्सेप्ट किया, तो सब मान रहे हैं बात। चलिए शुक्रिया। बड़े मुश्किल से देखिए सीओ साहब हमारे बयान देते हैं लेकिन इनकी बेबाकी वाली भाषा सभी को पसंद है पूरे उत्तर प्रदेश में। और अब देखिए आपको लेकर हम चल रहे हैं ऊपर, ये लाइव तस्वीरें। फिलहाल ये दूसरी मंजिल एएसपी साहब खुद आ रहे हैं। एएसपी साहब इस समय खुद आ रहे हैं रिपब्लिक भारत पर बताने के लिए कि आखिर सत्यव्रत पुलिस चौकी का निर्माण क्यों किया गया है, वजह क्या है, क्या इसके अंदर कैसी रूपरेखा तैयार की जाएगी। सर, सबसे पहले रिपब्लिक भारत आपसे पूछ रहा है कि इस फ्लोर पर क्या क्या आप लोग करने वाले हैं? इस फ्लोर पे आर्म फोर्स व्यवस्थापित होगी और साथ ही उनका एक ऑफिस होगा और इनका आर्म्स फोर्स का भी एक ऑफिस और ओथ होगा और बाकी ऊपर सीसीटीवी भी होंगी और टावर भी है जिसके माध्यम से चारों नजर रहेगी। टावर की एक बार दिखाएंगे, टावर की क्या खासियत होगी? देखिए फिलहाल ऊपर हम आपको लेकर चल रहे हैं जहां पर टावर लगा है। सबसे बड़ी बात कि जब हम मस्जिद के ऊपर जाएंगे तो यहां से जो आसपास के घर हैं उसके छत अपने आप दिख जाएंगे, कहीं कोई पत्थर तो नहीं रखा आने वाले दिनों में, कहीं माहौल ना बिगड़ जाए, इसकी निगरानी यहाँ से पुलिसकर्मी खुद ही कर सकते हैं। देखिए फिलहाल सामने मस्जिद का ऊपरी फ्लोर आपको दिखाई दे रहा है जहाँ पर नमाज के लिए देखिए प्रक्रिया की शुरुआत अब हो चुकी है। लेकिन अब सबसे अहम तस्वीर जो देखिए यहाँ पर हाईटेक टावर